सभी को प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं पालविका चतुर्वेदी। आज हम जिस जगह के बारे में जानेंगे वो कोई तीर्थ स्थल या मंदिर इस टाइप की जगह नहीं है। ये एक पार्क है। वैसे तो पार्क सभी को जाना पसंद है और हर एक सोसाइटी में पार्क होते हैं, बट ये पार्क अलग क्यों है? इस पार्क का नाम राष्ट्रीय दलित स्थल है और ये नोएडा में स्थित है। अब इसके बारे में और जानकारी हम आगे की वीडियो में जानेंगे। इस पार्क में जैसे कि लखनऊ का अम्बेडकर पार्क अगर कोई गया हो तो ये उसी की तरह। जिन लोगों को पिकनिक पसंद है या जो लोग हरी भरी जगह जाना चाहते हैं, जैसे आजकल लोग रील्स बहुत बनाते हैं, अगर कोई रील्स बनाने जाना चाहता है तो ये जगह बहुत अच्छी है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे और जानेंगे। तो अब हम जानते हैं कि दलित प्रेरणा स्थल जो ये पार्क है, यहाँ हम कैसे पहुँचेंगे और ये कहाँ पे है। ये सेक्टर 95 ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। आपको यहाँ जाने के लिए अगर आपके अपने खुद के वाहन हैं तो आप उससे जा सकते हैं, नहीं तो आपको मेट्रो की सुविधा यहाँ तक के लिए मिल जाएगी। यहाँ का सबसे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो सेक्टर 15 है। आप सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन से बाहर जाने के बाद यहाँ पे ऑटो वगैरह ले सकते हैं, जिससे कि आराम से आप इस पार्क तक पहुँच जाएंगे। इस पार्क को मायावती पार्क भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। ये पूरा जो पार्क है ये 82 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि बहुत बड़ी एरिया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो ये प्रेरणा स्थल बनाया गया है ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये पूरा प्रेरणा स्थल बना है, यहाँ जो हाथी वगैरह बने हैं ये बलुआ पत्थर जो है उससे बनाया गया है। अब हम जानते हैं कि इस पार्क का नाम मायावती पार्क या दलित प्रेरणा स्थल क्यों रखा गया। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो मायावती है उन्होंने यहाँ पे इस पार्क को बनवाया है और उसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, काशीराम, इन लोगों की यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टैच्यूज बने हुए हैं। पूरे पार्क में जब आप एंट्री करेंगे तो इस पार्क में आपको दोनों तरफ फाउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं, और बीच में आपको ये प्रेरणा स्थल देखने के लिए मिल जाएगा। ये पार्क बहुत ही हरा भरा है और इस पार्क में आप अगर किसी फैमिली मेम्बर के साथ जाना चाहते हैं या पिकनिक के तौर पे जाना चाहते हैं, और आजकल वैसे भी इतना सोशल हो चुका है ज़माना कि लोग इंस्टाग्राम रील्स और ये सब बनाने के लिए ज़्यादातर इस पार्क में जाते हैं। तो आपको जगह जगह पर ऐसे लोग यहाँ पे टिकटॉक और ये रील्स हैं ये सब चीज़ें बनाते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा ये पूरा पार्क बहुत ही हरा भरा है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे खूब ग्रीनरी है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे जो ये फाउंटेन है जो आपको सामने देखने के लिए मिल रहा है, इसके भी चारों तरफ जो हाथी हैं वो बनाए गए हैं। जैसा हमें पता है कि मायावती पार्क को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मायावती के द्वारा उसमें बनवाया गया है और उनके जो पार्टी का सिंबल था वो भी हाथी ही है। इस वजह से आपको चारों तरफ ये देखने के लिए ज़्यादातर मिल जाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि जैसे मॉल्ट्री, कचनार, सेमनन, पिलखन, अमलतास, इस तरीके की प्रजातियों के 7.5 हजार मतलब कि 7,500 पौधे लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। और आप जब बारिश के मौसम में जाएंगे तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। अभी फाउंटेन में जब हम गए थे तब वो चल नहीं रहा था, इस वजह से पानी वगैरह इतना नहीं था, बट आप अगर कभी जाएंगे तो हो सकता है आपको चलता हुआ मिले। इसी के साथ ऐसा ही सेम फाउंटेन जो है वो जो स्थल बना है उसके दूसरी तरफ भी है, मतलब कि ये एक तरीके से सिमेट्रिक है। आपको दोनों तरफ बिल्कुल सेम टू सेम बना हुआ मिलेगा और बीचों बीच में आपको जो दलित प्रेरणा स्थल बना हुआ है वो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर शाम के मौसम में जाते हैं या फिर थोड़ा सा जब ठंडक हो जाती है उस टाइम पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जानते हैं कि पार्क की टाइमिंग क्या है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो पार्क में किस समय जाएं। ये पार्क सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहता है, जो कि गर्मियों की टाइमिंग है, और ठंडियों में खुलता सेम टाइम पे है, बट ये 7 बजे बंद हो जाता है। तो इस वजह से जो ऑफिस के लोग हैं या इस तरीके के जो भी कॉलेज स्टूडेंट हैं या जो भी हैं वो शाम को यहाँ पे आना ज़्यादा सही समझते हैं और उनको इस तरह का टाइम मिल जाता है और रात में देर तक वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ संडे सैटरडे को ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि लोगों की ऑब्वियसली उस दिन हॉलीडे होता है, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग आते हैं।
अगर आपके पास समय हो तो आप वीकडेज में जाएं तो आपको और खाली मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हर तरीके की फ़ोटो क्लिक्स वगैरह यहाँ पे सब करा रहे थे। इसी के साथ अब बात आती है कि यहाँ पे जो ये प्रेरणा स्थल बना है, इस प्रेरणा स्थल में क्या है। हम जब अभी तो अगर आप फ़िलहाल अभी जाएंगे तो प्रेरणा स्थल को में अंदर नहीं जाने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। बताते हैं अंदर जो काम चल रहा है उससे कुछ पत्थर वगैरह अंदर नीचे गिर रहे हैं, तो किसी को चोट ना लग जाए, इस वजह से इसको बंद करके रखा गया है। पर वैसे नॉर्मली खुला रहता है, तो इसको आप देखने के लिए अंदर जा सकते हैं। बाहर से देखने में ये बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है। बट इस तरीके की, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि इस तरीके का यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखी गई है जिसको देख के आपको बहुत ज़्यादा कोई मोटिवेशन या कुछ मिलता है। ये एज अ पार्क है, बहुत ज़्यादा जगह इसमें कंज्यूम करी गई है और इसको नोएडा का इसी वजह से सबसे बड़ा पार्क बताया गया है। आपने अगर सुना भी होगा तो लखनऊ में भी अम्बेडकर पार्क बनाया गया है, जिसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें केस भी चला था और उसको गलत भी बताया गया था, परंतु कुछ समय के बाद वो जो केस है वो सब ठंडा हो गया, तो उसका हमें नहीं पता कि आगे क्या हुआ। फिर भी ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं कह रही हूँ। वैसे इस जगह में और भी चीज़ें की जा सकती थी, बट अब जो बन गया है तो लोगों को यहाँ पे पार्क में आने में अच्छा लगता है और उनको ये देख के भी बहुत आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है यहाँ पे, तो इस वजह से लोग आते हैं। अगर आप चाहें तो आप ज़रूर जा सकते हैं। और जो जगह बनाई है ये बहुत ही सुंदर बनाई गई है, काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस वजह से जब आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको ये बहुत बड़े बड़े से जो ये पिलर्स हैं ये देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसके ऊपर ये स्थल बनाया गया है। इस स्थल में जब अंदर आप एंट्री करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई भगवान या कुछ इस तरीके का या कोई ऐसा हिस्टोरिकल चीज़ दिखेगी, नहीं। जिसमें एक तरीके से ऐसा देखने में लगता है कि किसी ने अपना पर्सनली गवर्नमेंट पैसा लगा के उसको अपने पर्सनली अपने आप को दिखाने के लिए बनाया गया है, जो कि मेरी अपनी थॉट है, बाकी आप जैसा समझें। तो अंदर आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, उसके साथ ही आपको यहाँ पे जो दूसरे हैं काशीराम जी उनकी, और साथ में मायावती जी की देखने के लिए बड़े बड़े स्टैचूज मिल जाएंगे। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वॉल्स पे और इनग्रेव्ड चीज़ें दिख जाएंगी, जिसमें कि वही दलित से रिलेटेड, जो दलित आंदोलन हुआ था उससे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे दिखाना चाहा है। अभी अगर हम देखें तो बहुत पुरानी ब्रिटिशर्स के द्वारा या हमारे राजा महाराजाओं के द्वारा जगह बनाई गई हैं, वो आज भी वैसी ही की वैसी हैं। बट इसको बने अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे दोबारा से रिनोवेशन और दोबारा से चीज़ों को सही कराने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो यहाँ पे ये रूफ ऊपर जो टॉप बना हुआ है, जब आप अंदर से देखेंगे ऊपर की तरफ, बहुत ही सुंदर है, गोल्डन कलर का, बट उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ जब आप सामने देखेंगे तो आपको बहुत सारे एलिफेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे 24 बड़े मतलब कि 24 बहुत बड़े बड़े हाथियों का निर्माण कराया गया है, जो हाथी 18 फुट बड़े हैं। और उसी के साथ जब इतना हमने घूम लिया तो इसके बाद जब आप और आगे को चलेंगे तो पार्क बताते हैं इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा कैसे हो सकता है, पहले हमें नहीं समझ में आया। फिर हमें मालूम पड़ा कि यहाँ से गेट कनेक्टेड है, उन गेट्स के थ्रू आप दूसरे पार्क में जा सकते हैं। जैसे कि हम जा रहे थे, ये जो आपको लेन दिख रही है, इस लेन के थ्रू आप जब जाएंगे तो आपको काफ़ी दूर चलना पड़ेगा, और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, इस वजह से लोग नहीं पहुँच पाते हैं। जब आप दूसरी तरफ इस पार्क में पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे 11 अलग अलग लोगों की जो स्टैचूज़ हैं बनाए गए हैं, जिसमें कि ऑब्वियसली दोबारा से भीमराव अंबेडकर और मायावती, उसी के साथ यहाँ पे किसी संत जी का, बुद्ध जी का, इन लोगों के स्टैचूज़ को भी बनाया गया है। तो अगर आपको समय बिताना अच्छा लगता है पार्क में और आप इसको देखने के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, जिनको ग्रीन पीस पसंद है ये सब। और बाकी इन सारे 11 स्टैचूज़ के बीच में आपने जो अभी देखा, यहाँ पे अशोक चक्र लगाया गया है। इसी के साथ यहाँ पे जब रात हो जाती है तो रात में भी जब लाइटनिंग वगैरह होती है तो ये काफ़ी ही सुंदर दिखता है। ये जो 11 स्टैचूज़ वाला मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके विषय में नहीं जानते, क्योंकि जो गेट इसके सामने एग्जैक्ट वो नहीं खुलता है। आपको एंट्री उधर ही वाले गेट से लेनी पड़ेगी, जहाँ से हमने एंटर किया था, जहाँ पे दलित प्रेरणा स्थल बना हुआ है।
अब बात आती है कि जब आप इस पार्क को घूमने जाएंगे तो इस पार्क में यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी तक बताई, स्टैच्यूज़, फाउंटेन, ग्रीनरी जो पार्क में ऑब्वियसली हमेशा होती ही है, तो इस तरीके की चीज़ें सारी हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कैसे पहुँचे और क्या टाइमिंग है। इसी के साथ आप बाहर देख सकते हैं कि यहाँ पे ई रिक्शाज और ऑटोज़ बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे, तो आप मेट्रो स्टेशन तक जा सकते हैं या आप जैसे जाना चाहें। सामने आपको जो काउंटर दिखा अभी वो काउंटर टिकट काउंटर है। यहाँ जाने के लिए आपको 15 रुपये पर पर्सन टिकट लेना होता है। 5 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगता है, उससे बड़ों का लगता है। फिर इतना घूमने के बाद हम अपने घर की तरफ वापस चल लिए थे। तो ये नोएडा में है। अगर आप कभी भी मौका मिले या कोई ऐसी ओपन एरियाज़ में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। तो अभी मैंने जिसमें जितनी भी बातें कही, हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें किसी को बुरी लग सकती है, मैंने ऐसा नहीं कहना चाहा, बट ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ये काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ मनी है जिसको इतना ज़्यादा जगह में बनाया गया, इसकी जगह और भी चीज़ें की जा सकती थी। तो एक बार आप घूमने जरूर जाएँ। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? आप में से कोई अगर यहाँ गया है या जाने वाला है तो कमेंट में लिखिए, और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और जितने ज़्यादा लोगों को बता सके इसके बारे में बताइए। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। राधे राधे।